भारत मेरा सबसे है प्यारा, भारत मेरा सबसे है प्यारा, चारों ओर है खुशियों का नजारा। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि कुमारी। और हम राष्ट्रगीत के लिए बुलाना चाहेंगे क्लास 4 की छात्रा। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय खेरों में हूं। अभी एक हमारे बीच में जुड़े हुए हैं प्रधानाध्यापक। काफ़ी देख पा रहे हैं कि चेहरे पर खुशी की माहौल है। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, उनका बहुत सारा योगदान रहता है और हमारे सारे बच्चे यहाँ के जितने भी हैं सबों का सहयोग से 15 अगस्त और 26 जनवरी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार कैसा खास रहेगा और रहा भी कैसा आपका स्कूल का? इस बार खास है कि पहले हमारे विद्यालय में सिर्फ मुख्य ग्राम खेरों के ही छात्र थे और इस बार नवसर्जित फूलों भाषा का भी संयोजन इस विद्यालय में कर दिया गया है। हाँ, एक कारण बांग्लादेश का हो सकता है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन वहाँ पर आज पहली बार इतिहास में इतना बड़ा छात्र आंदोलन हुआ कि किसी भी छात्र का इतना बड़ा उग्र आंदोलन हुआ कि एक जो कि शेख हसीना की सरकार लगभग 18 साल से बांग्लादेश में थी, लेकिन उन्होंने एक आरक्षण का नीति ऐसा आया जिन्होंने शेख हसीना को देश छोड़ने पर विवश कर दिया। और ख़ास करके वहाँ देखा जा रहा है कि हमारे सरकार के द्वारा मीडिया चैनल के द्वारा कुछ हिंदुओं को ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिसके चलते हमारे देश में भी एक युवाओं में खास करके एक विशेष जाति समुदाय में विशेष माहौल बना है, जिसके चलते यह 15 अगस्त और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सर, अभी वर्तमान परिवेश में जैसे कि सरकारी स्कूल और कोचिंग में क्या आपने अंतर बताने का काम किया अभी तुरंत? देखिए, सबसे बड़ा अंतर है कि आजकल ये शिक्षा जो है ना, सबसे बड़ा चीज़ कोई भी दान की चीज़ लोगों का उसका महत्व नहीं रह जाता है। आज हमारे पूरे बिहार नहीं भारत में जिस प्रकार से शिक्षा नीति लागू किया गया है, जितने भी उच्च वर्गीय लोग हैं उनके सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और ख़ास करके सरकारी विद्यालय में मध्यम वर्ग निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। और एक सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि जो भी बच्चे विद्यालय जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, उसकी माँ सुबह 4 बजे जगती है और उनके लिए नाश्ता तैयार करती है, उनका कपड़ा प्रेस करके टाई लगा करके हर सारा जूता उनका तैयार करके उनको गाड़ी तक छोड़ा जाता है। वही हमारे सरकारी विद्यालय में जो बच्चे हैं, जब सुबह का 9 बजता है उनके हाथ में बकरी का रस्सी पकड़ा दिया जाता है कि जाओ पहले बकरी चलाओ तब विद्यालय पढ़ना है। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनको कहा जाता है, उनका हौसला बढ़ाया जाता है कि पढ़ेगा लिखेगा बड़ा बनेगा। और जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ अक्सर कहता है स्कूल जाके क्या करेगा, कलेक्टर बनेगा। तो सबसे बड़ा यही है, जब तक हमारे मध्यम वर्ग में और निम्न वर्ग के गार्जियनों में जब तक उनका उत्साह नहीं होगा कि सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, जो भी बच्चे प्राइवेट विद्यालय हो, सरकारी विद्यालय में जितने भी हमारे अभी डिग्रीधारी शिक्षिका हैं, बीपीएससी का हो या शिक्षा मित्र से आया हो, उनकी डिग्री और एक प्राइवेट विद्यालय में जो डिग्री है उनका एक डिग्री को अगर यदि समायोजित किया जाए तो कहीं पर वह टिकता नहीं है। लेकिन सिर्फ ये अंतर इतना है कि वहाँ पर पैसा लगता है और यहाँ पर पढ़ाई फ्री में मिलती है, जो कि उनको भाता नहीं है। विद्यालय में जाते हैं जहाँ प्राइवेट स्कूल के टीचर अपना गौरव प्रदान करते हैं कि नहीं, यानी सरकारी विद्यालय के बच्चे शिक्षिका के शिक्षक के बच्चे भी हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सुधार हम शिक्षकों को ही करना है। बस आप बीपीएससी से आए हुए हैं? पढ़ेंगे, जब होंगे तो बिल्कुल पढ़ेंगे। चलिए, कि जैसे कि बच्चे को अपने स्वयं मानसिक, मैडम भी बोली मानसिक परिवर्तन चाहिए पहले, तब हमारा समाज सुदृढ़ होगा। कैसा लग रहा है? सही है। आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में? पढ़ेंगे, जब होंगे तो बिल्कुल पढ़ेंगे। चलिए, हमारा तो बच्चा है, हम पहले से ही सोच रखा है कि मैं अपने बच्चे को इसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। एक बात यहाँ बहुत अच्छे से गए, उससे मतलब उसको निर्णय ली हूँ कि यहाँ के सारे गार्जियन बहुत सोच समझ के यहाँ सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। यूपी में ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि सरकारी स्कूल में 500 प्लस बच्चे, बहुत सुंदर बात, 50 बच्चे के नीचे ही बच्चे रहते हैं। यहाँ बहुत परिवर्तन हुआ। मेरे बिहार की गर्व की बात है। हाँ, बिहार में गर्व की बात है कि सरकारी स्कूल में इतने बच्चे आ रहे हैं। प्रॉपर इस स्कूल के बारे में बोल रहे हैं कि पूरे बिहार की बात? मैं तो जितने भी सरकारी स्कूल यहाँ देख रही हूँ, सारे जगह बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ज्यादा? क्योंकि हम लोग के यहाँ इतने बच्चे नहीं देखने को मिलते हैं, यूपी में नहीं मिलते सरकारी स्कूल में। चलिए, बहुत सुंदर। महिलाओं के साथ पुरुष ही तो कर रहे हैं, पुरुष को सोचना चाहिए ना कि सारी महिलाएं हमारी बहन हैं, पुरुष को न सोचना चाहिए।
पुरुष अगर सब सारी औरतों को अपना बहन या बेटी मान लेते हैं तो ये हमारे भारत में नहीं, हर एक देश में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो आज हो रहा है। सबसे पहले तो आपको देखने से ही पता चल गया होगा जो हमारे विद्यालय का विधि व्यवस्था क्या है। सबसे पहले आप जिस परिवेश में आए हैं, ग्रामीण परिवेश है, लेकिन आपको 100% बच्चा स्कूल ड्रेस में मिलेगा। लग तो रहा है सर। और एक देसी कहावत है, जिस घर का खंभा मजबूत हो तो वो घर को कभी हवा हिला नहीं सकता है, हिला सकता है। कहने का मतलब आप प्रिंसिपल प्रधान अध्यापक के बारे में। हमारे प्रिंसिपल सर स्ट्रिक्ट है तो सारे शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं। और आप देखते ही पता चल गया होगा जो बच्चे कितने डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं। तो और अब इस पे हम विशेष कुछ नहीं कहेंगे, आप खुद समझदार है और खुद समझ गए होंगे इसको। सुनता थे स्कूल का व्यवस्था अभी भी ठीक है, सुदृढ़ है।